ध्यान देना बंधुओं, डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं। एक वो डॉक्टर होता है, जरा सी बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर लंबा खर्चा बता देता है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, 10 दिन एडमिट रहेगा। लंबी बीमारी नहीं थी, पर बढ़ा चढ़ा करके उसने पैसा लूटने के लिए बताया, जिससे वह मरीज और ज़्यादा बीमार हो जाता है। जहाँ उसे मरना नहीं होता है वहाँ वो समाप्त हो जाता है। कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं, बीमारी तो बड़ी लंबी होती है, समझ भी जाते हैं कि 10 दिन से ज़्यादा का ये मेहमान भी नहीं है, फिर भी उसे सांत्वना ऐसे दे देते मानो उसकी ज़िंदगी जीवन भर यहीं चलेगी। चिंता मत करो, भी एक इंजेक्शन लगाएंगे तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा, एक गोली खाओ सारा का सारा दर्द गायब है। सुखदेव भगवान भी परीक्षित से कहते हैं, राजन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। खटवांग नाम के एक राजा हुए हैं, जिन्होंने मात्र एक घड़ी में, एक मुहूर्त में मुक्ति पाली है। तुम्हारे पास तो मुक्त होने के लिए 7 दिन है, तुम तो मुक्त हो ही जाओगे। देखो परीक्षित, मरणासन व्यक्ति का एक ही परम धर्म होता है, एक ही परम कर्तव्य होता है। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, व्यथा श्वास जनि खोए, ना जाने इस श्वास का फिर यावन होए न होए। परीक्षित, जल्दी मरने वाले व्यक्ति का एक ही परम धर्म होता है कि हर श्वास में वह भगवान का नाम भजता रहे, प्रत्येक श्वास में वो भगवान का नाम लेता रहे, क्योंकि पता नहीं होता है कि अगली श्वास हम ले पाएंगे कि नहीं। कोई भी व्यक्ति अपनी छाती में हाथ रख करके ये नहीं कह सकता कि मैं कल का सूर्योदय देख पाऊंगा। कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं जानता है कि हमारी मृत्यु कब आ जाएगी, कब हम काल के मुख में चले जाएंगे। ध्यान देना परीक्षित हो, सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की हुआ करती थी। 1 लाख वर्ष तक मनुष्य जीता था। सतयुग गया, एक युग जाता है, त्रेता आता है, एक जीरो हट जाता है। त्रेता आ गया तो 10,000 वर्ष की मनुष्य की आयु हो गई। एक और युग जाता है, द्वापर आ जाता है, एक और शून्य चला जाता है। द्वापर में 1000 वर्ष की आयु को धारण करने वाला यह जीव हुआ। इस कलिकाल में कलियुग आया तो एक और जीरो चला गया, मात्र 100 वर्ष की आयु बची। ध्यान देना बंधुओं, अल्प आयु को धारण करने वाला यह जीव मात्र 100 वर्ष की आयु है, मात्र 100 वर्ष की आयु। उसमें भी कुछ लोगों के जुबान पर यह शब्द होता है कि हमारा तो समय कटता नहीं। जिसने समय का सदुपयोग करना जाना नहीं, वही यह कह सकता है कि हमारा समय कटता नहीं। दिन और रात दोनों मिलाकर के 24 घंटे मिलाकर के एक दिन होता है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, दोनों को मिलाते हैं तो एक दिन होता है। और एक दिन के हिसाब से 100 वर्ष बने हैं। विचार करिए, आधा समय तो रात्रि का चला जाता है, 24 घंटे में एक दिन होता है, तो 100 वर्ष में 50 वर्ष तो रात्रि के ही निकल जाते हैं, 50 वर्ष बचते हैं। 50 वर्ष में भी 25 वर्ष तो बालापन में और शिक्षाध्ययन में चला जाता है। 25 वर्ष के बाद विवाह इत्यादि करके गृहस्थी का भार जीवन में ढोने लगता है जीवन। इतनी अल्प आयु को धारण करने वाला यह मानव भगवान का भजन नहीं कर पाता है, भगवान का नाम नहीं ले पाता है, यज्ञ नहीं कर पाता है, कथा नहीं कर पाता। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, अल्प आयु को धारण करने वाले जीव को चाहिए कि वो अपनी श्वास से भगवान का नाम जप करता रहे। पूजन नहीं कर पाता है चलेगा, यज्ञ नहीं कर पाता है वो भी चलेगा, मंदिर नहीं जा पाता है वो भी चल जाएगा, पर यदि वो नाम जप नहीं करता है
तो नहीं चलने वाला, क्योंकि इस कलयुग में नाम जप की प्रधानता है। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। इस कलयुग में नाम जप का महत्व है। नाम जप करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव भगवान का नाम जप करने के लिए जैसे ही बैठते हैं, माला लेकर के बैठते हैं, तो नींद आने लगती है। ये मन बड़ा चंचल है। विचार तो बहुत करते हैं कि आज भगवान का 1 घंटे नाम जप करेंगे। माला लेकर के बैठ जाते हैं, जैसे ही हाथ डालते हैं, माला को आगे बढ़ाते हैं, कुछ ही समय में नींद आने लगती है। नींद नहीं भी आती है तो ये मन बड़ा चंचल है, एक जगह लगता नहीं है। कहीं ये मुंबई घूमने चला जाता है, कहीं दिल्ली घूमने चला जाता है। अनायास ना चाहते हुए भी तरह तरह के इस मन में चलचित्र आने लगते हैं। ना चाहते हुए भी उस बुरी जगह में भी ये मन चला जाता है जहां इसे नहीं जाना चाहिए। ये बड़ा चंचल है। इस चंचल मन को कैसे शांत करें? जब तक हमारा यह मन शांत नहीं होगा, तब तक भगवान का भजन करने में मन लगेगा नहीं, भाव बनेगा नहीं, तब तक भगवान की कृपा होगी। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित इस चंचल मन को शांत करने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। ध्यान करना चाहिए। ध्यान संभव नहीं हो पाता। ध्यान भी मन से ही लगेगा। जब तक मन हमारे वश में नहीं होगा, तब तक हमारा ध्यान भी केंद्रित नहीं होता है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित अत्यंत चलायमान इस मन को यदि शांत करना है तो इस मन को विपरीत दिशा में मोड़ दो। इस मन को विपरीत दिशा में मोड़ो। ध्यान करने के लिए बैठे हो, भगवान के सामने बैठे हो, मन तुम्हारा जहां कहीं भी जा रहा हो, उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में इस मन को मोड़ो। जब विपरीत दिशा में मन को मोड़ोगे तो इस मन को वहां अच्छा नहीं लगेगा, ये वहां से भागेगा। उसी दिशा में जाना चाहेगा जहां का चलचित्र यह देख चुका है। व्यक्ति जो कुछ भी देखा रहता है, वही सारा कुछ इस मन के अंदर चलता रहता है। विपरीत दिशा में मोड़ोगे, इसे वहां अच्छा नहीं लगेगा, वहां से ये भगेगा। जब तुम इसे उस दिशा में नहीं जाने दोगे तो लौट करके ये फिर तुम्हारे पास आ जाएगा। वैसे ही जैसे एक बाल्टी में गंदा पानी भरा हो, उस बाल्टी में आप स्वच्छ जल डालते जाइए, तब तक अच्छा जल उसमें डालते जाइए, जब तक उसका सारा का सारा गंदा पानी निकल नहीं जाता। एक समय ऐसा आ जाएगा, नल यदि चालू रहेगा, पानी आप डालते जाएंगे तो गंदा पानी निकल जाएगा और उसमें स्वच्छ निर्मल जल रह जाएगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित अत्यंत चलायमान मन को वश में करना है तो 4 बातों को ध्यान में रखना होगा। जो कहते हैं हमारा मन नहीं लगता है भगवान के भजन में, भगवान की पूजा में, भगवान की कथा में, 4 बातें सुखदेव भगवान परीक्षित को बताते हैं। परीक्षित, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः
स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धियः। परीक्षित, अगर इस चलायमान मन को शांत करना है, भगवान के भजन में लगाना है, तो चार बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात है जितासनो, अपने आसन को जीतना। क्योंकि भगवान के भजन के लिए, भगवान के तप के लिए आप एक जगह बैठते हैं, कथा सुनने के लिए एक जगह बैठते हैं। अगर आप बैठ नहीं पा रहे हैं एक जगह पर, कथा में 4 घंटे का बंधन हो गया कि 4 घंटे की कथा में बैठ करके सुनना ही है, आपको बैठने की आदत नहीं है, तो आपका पैर दर्द करने लगेगा, घुटनों में दर्द हो जाएगा। आप बहुत कोशिश करेंगे कि मन लगाएं, हम कथा सुनने में, कथा में मन लगाएं, पर आपका मन कथा से हट करके उस दर्द में चला जाएगा। उस दर्द को मिटाने के लिए, वो दर्द ना हो, हमें एक आसन पर ज्यादा से ज्यादा देरी तक बैठना चाहिए। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एक आसन पर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। आसन को जीतो। आसन को जीत लोगे, भगवान के सामने बैठे रहोगे, खड़े रहोगे, दर्द नहीं होगा। जब यह शारीरिक पीड़ा से बाहर आ जाओगे तो ये मन तुम्हारा भगवान में अनायास लग जाएगा। और यदि शारीरिक पीड़ा बनी रही, बैठने में कहीं कमर दर्द करने लगी, घुटने दर्द करने लगे, गर्मी का एहसास होने लगा, सर्दी का एहसास होने लगा, तो मन आपका विचलित हो जाएगा। दूसरी बात है जितस श्वासों, अपनी श्वासों को जीतना। श्वासों को कैसे जीता जाए? श्वासों को प्राणायाम के द्वारा जीता जाता है। श्वास पर विजय पाना अत्यंत आवश्यक है। आप भगवान का भजन तो करना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं बचा है। आसन सिद्ध है आपका, एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठ सकते हैं आप एक आसन पर आपके पास समय नहीं बचा, आपकी आयु चली जा चुकी है, कुछ ही समय बचा है, उतने में आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली। भगवान के पास आपकी श्वासों का लेखा जोखा है, आपके दिन का लेखा जोखा नहीं है। वहां श्वासें लिखी हुई हैं, आप अपनी श्वासों को बचाइए। आप जब अपनी श्वासों को बचाएंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। श्वासों को जीतने के लिए, आयु को बढ़ाने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। आप जब प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, एक नाक बंद करके दूसरी नाक से जब आप वायु को अंदर ले जाते हैं, बहुत समय तक आप उसे रोक करके रखते हैं, कुछ समय बाद उसे छोड़ते हैं। बार बार यदि आप ऐसा ही करते हैं तो विचार करिए, 1 मिनट में अगर आप 50 बार श्वास ले रहे हैं और आपने 1 मिनट तक अपनी श्वास को रोक लिया प्राणायाम के अभ्यास से, और नित्य 1 घंटे का प्राणायाम करने लगे, तो विचार करिए कि आप 1 साल में कितने दिन की आयु बढ़ाएंगे। आप अपनी आयु बढ़ा सकते हैं प्राणायाम के द्वारा। श्वासों पर विजय प्राप्त करिए। तीसरी बात है, भगवान को यदि पाना है, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना है, तो जित संगो, अपने संग को जीतना। ध्यान देना बंधुओं, इन चारों बातों में ये तीसरी बात, संग वाली बात, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिसने अपना संग नहीं अच्छा बनाया है, संग नहीं जीता है, वो ना तो इस लोक में सुख पा सकता और ना ही उस लोक में जाकर के स्वर्ग की कामना कर सकता। संग अच्छा होना चाहिए, सत्संगी होना चाहिए, संतों का संग करिए, सज्जनों का संग करिए, साधुओं का संग करिए, भगवान के भक्तों का संग करिए। जुआरी का, शराबी का, मवाली का संग करेंगे तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। एक भृंगी कीट होता है, बाहर से भृंगी कीट लकड़ी का होता है, लकड़ी के अंदर लगता है। वो बाहर से तो लकड़ी बड़ी सुंदर दिखाई देती रहती, पर अंदर ही अंदर वो भृंगी कीट लकड़ी को पूरा खोखला कर देता है। जो दुर्जन का संग करता है वो वैसा ही हो जाता है। बाहर से तो वो बड़ा सीधा दिखता है, पर अंदर से भृंगी कीट की तरह वह दुर्जन व्यक्ति उसे पूरा खोखला कर देता है। भृंगी कीट बाहर से कीट को पकड़ करके ले आता है, लकड़ी के अंदर ले जाता है,
वहां कैद कर देता है। भृंगी कीट को देख देख करके वो बाहर का कीड़ा भी उसके जैसे ही हो जाता है, वो भी लकड़ी ही खाने लगता है। संग अच्छा बनाइए। एक तोता था, बाजार में बिकने के लिए रखा है। कुछ चोर आकर के मोल लगाते हैं, ले जाते हैं अपने डेरे में, उसे बांध देते हैं। जो व्यक्ति वहां से गुजरता था वो चोर उस व्यक्ति को पकड़ करके मारते थे, उसका धन लूट लेते थे। ये तोता उन चोरों की भाषा को सीखने लगा। विदेश से बहुत सारा धन कमा करके एक व्यक्ति आया। आज वो विचार कर रहा है कि मैं इस रास्ते से अपने गांव को घूमने के लिए जाऊंगा। उसी रास्ते से निकल पड़ता है जिस रास्ते में यमनों का चोरों का डेरा पड़ता है। जैसे ही वो यमनों के डेरा के समीप पहुंचता है, वो तोता आवाज लगाने लगता है, अरे पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, लूटो लूटो, बहुत सारा धन लिया है, बहुत आभूषण पहना है। अंदर छिपे हुए चोर निकल करके आते हैं, उस व्यक्ति को बहुत मारते हैं, सारा का सारा धन लूट लेते हैं। वो वापस विदेश जाता है। बहुत समय बाद बहुत सारा धन कमा करके फिर वापस आता है। इधर एक दिन मौका पाकर के वो तोता पिंजरे से उड़ जाता है। एक व्यापारी ने उस तोते को पकड़ लिया, बाजार में बेचने के लिए फिर से रखा। कुछ संत भगवान आते हैं, उस तोते का मोल लगाते हैं और अपने आश्रम ले जाते हैं। आम की डाली पर बिठा देते हैं। कोई भी व्यक्ति वहां से गुजरता है, वो संत बड़ी मधुर वाणी में उन्हें आवाज लगा करके अंदर बुलाते हैं, आइए आइए, पधारिए, आश्रम में आपका स्वागत है। सुंदर जलपान करिए, विश्राम करिए, फिर अपने गंतव्य को जाइए। ये तोता अब इन संतों की भाषा को सीखने लगा। विदेश से लौटा हुआ व्यक्ति आज फिर विचार कर रहा है कि मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, यहाँ चोर रहते हैं, मैं इस रास्ते से जाऊंगा आज गांव को घूमने के लिए। फिर से वो व्यक्ति निकल देता है ग्राम भ्रमण के लिए। जैसे ही कुछ दूर पर पहुंचता है, संतों का डेरा सामने आया, आश्रम सामने आया। आम की डाली पर बैठा हुआ तोता आवाज लगाने लगा, आइए आइए, आश्रम में पधारिए, आपका स्वागत है। सुंदर जलपान करिए, विश्राम करिए, फिर अपने गंतव्य को जाइए। वो व्यक्ति विचार करने लगा, एक वो तोता था जो ये कहता था कि अरे पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, लूटो लूटो, काटो काटो, बहुत सारा धन लिया है। एक ये तोता है, कहता है कि आइए, आश्रम में आपका स्वागत है। वो व्यक्ति पूछने लगा उस तोते से, क्यों भाई, तुम में ऐसा कौन सा गुण है और उस तोते में कौन सा ऐसा दोष था कि उसने मुझे पकड़वा दिया था, मुझे बहुत दंड मिला है, मेरा धन चला गया। वो तोता बड़ी मधुर वाणी में कहने लगा, देखो भैया, न तो उस तोते में कोई दोष था और न मुझ में ही कोई गुण है। अहम मुनीनां वचनं शृणोमि, शृणोति चायं यवनस्य वाक्यम्। मुझ में ना कोई गुण है, उसमें ना कोई दोष है। मैं यहाँ मुनियों के वचन को सुनता हूँ, संतों की वाणी को सुनता हूँ, तो उन्हीं के जैसे बोलने लगा। वहाँ कोई और नहीं था, वहाँ भी मैं ही था। वहाँ मैं चोरों की भाषा को सुनता था, उनकी वाणी सुनता था, तो उनकी भाषा सीख गया। वहाँ रहने पर मुझे कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैंने संग चोरों का किया था। यहाँ रहने पर मेरा कोई गुण नहीं है, यहाँ मैंने संग संतों का किया। ये तो संगति का असर है, जैसी संगति वैसी रंगति। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। एक मूर्ख व्यक्ति भी, सठ व्यक्ति भी अगर सत्संगति कर लेता है तो वो भी सुधर जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए जीवन में संग का बहुत असर होता है। संग हमेशा अच्छे व्यक्ति का करना, दुर्जन का मत करना। दुराचारी का, अनाचारी का, पापाचारी का संग मत करना, संतों का संग करना, भगवत भक्तों का संग करना। चौथी बात है जितेंद्रिय होना, अपनी इंद्रियों को जीतना। इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है? ये इंद्रियां तो बड़ी बलवान होती हैं। 10 इंद्रियां होती हैं। इन 10 इंद्रियों को चलाने वाला मन होता है।
इन इंद्रियों में भी जिह्वेंद्रिय, जिह्वा रूपी इंद्री अत्यंत बलवती होती है। जिह्वा रूपी इंद्री चाहे तो शत्रु को भी मित्र बना दे, और जिह्वा चाहे तो मित्र को भी शत्रु बना दे। ये जब चाहे मरहम लगवा दे, जब चाहे ये हड्डी तोड़वा दे, ये जिह्वा का ही काम है। आप किसी को गाली दीजिए, बदले में तुरंत आपको उपहार मिलेगा। आप किसी को नम्रता से राम राम करिए, उसमें भी आपको सम्मान मिलेगा। जिह्वा रूपी इंद्री अत्यंत बलवती है। न जाने कब क्या ये बड़बड़ाने लगे, न जाने कब कैसा ये स्वाद मांगने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इन इंद्रियों को मारना नहीं है, किसी भी इंद्रिय को मारना नहीं है, इनका हनन नहीं करना है, बस इनकी दिशा को मोड़ देना है। अगर इंद्रियों को मारने लगेगा जीव तो प्रकृति के विरुद्ध कार्य हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने ही इन 10 इंद्रियों को बनाया है जीव के जीवन गति को सुधारने के लिए। इसलिए इंद्रियों को मारना नहीं है, इंद्रियों को अपने वश में रखना है। ये इंद्रियां इधर उधर भगे ना। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। इंद्रियों को तो बस में कराते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम संयम के कोड़े पड़े, इन पे हरदम संयम के कोड़े पड़े, हरदम संयम के कोड़े पड़े, इन पे हरदम संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को तुम मार्ग लगाते चलो,